हेलो गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम। और आप लोग देख रहे हैं ईशू ट्रेवल ब्लॉग्स। और आज 15 अगस्त है। 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। और वीडियो बनाने में कहते हैं ना कि 15 अगस्त ही तो कल मेरे पास टाइम नहीं था। काफ़ी सारे बच्चे आए हुए थे, सारे किराएदार देखिए उसमें से उड़ा रहे थे पतंगे। तो हमारे दिल्ली का ये रिवाज है ना कि पतंग उड़ाते हैं। 15 अगस्त को हो गया तो इस दिन काफ़ी सारे लोग पतंग उड़ाते हैं। लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट जो है वो पहले ही से वार्निंग दे चुकी थी। और उसके साथ कहते हैं ना कि उन्होंने ड्रोन के माध्यम से भी वाचिंग कर रहे थे कि जो भी कोई अगर पतंग उड़ाते हुए, यानी कि सुबह मॉर्निंग से लेके 2 बजे के बीच में यहाँ पे पतंग उड़ाना बिल्कुल मना था। और हम लोग 2 बजे तो ऊपर आए नहीं थे। अभी शाम का टाइम है, 4 बजे हैं। और क्योंकि मॉर्निंग के टाइम से ही आपको पता है ना कि बारिश खूब हो रही थी और आने का कोई ये नहीं हो रहा था। इतनी सारी खुली जगह। तो फिर हमारे जो किराएदार थे उन्होंने बोला कि भाई हम तो पतंग उड़ाएंगे। हमने कहा भाई जाओ ऊपर, सारे चले जाओ। ये सारे 5वीं मंजिल के ऊपर आ गए हैं और सारे पतंगे, इधर साथ वाला जो है वो भी हमारा ही है। तो उसमें जो छोटा सा बच्चा है, ये सारे बच्चे खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, तो इंजॉय कर रहे हैं। तो आप लोग ये बताइए कि आप लोग 15 अगस्त कैसे मनाते हैं? क्या आप लोग, जो भी मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं, तो क्या इसी तरह से आप लोग भी चिल्लाते हैं? जैसे हमारे इधर है ना, अगर पतंग कटती है तो सब चिल्लाते हैं आइबो आइबो। पहले मुझे इसका मतलब बिल्कुल नहीं पता होता कि क्या है नहीं है, लेकिन अमूमन सारे लोग ये चिल्लाते हैं। और गाइस 15 अगस्त है। 15 अगस्त के दिन सारे बच्चों की भी छुट्टियां होती हैं और बड़े लोग भी इस दिन क्या है, बच्चे बन जाते हैं। अमूमन सारे लोग। ये है हमारा एरिया, दिख रहे हैं कितना प्यारा सुंदर सा आकाश, कितना प्यारा सा आपको दिख रहा होगा, इतना प्यारा सा आकाश है। और दिल्ली के अंदर आपको पता है ना कि साथ के साथ बने हुए मकान होते, एक की छत दूसरे की छत से मिली होती, एक की दीवार दूसरे की दीवार से मिली होती, किसी की 5 होती, किसी की 3 होती, किसी की 2 होती। तो आपस में दीवारें मिली हुई होती हैं। और गाइज हम 15 अगस्त वाले दिन इतना इंजॉय किया आपको मैं बता नहीं सकती हूँ। मैं तो थोड़ी देर के लिए ही ऊपर आई थी और मैंने सोचा कि चलो जब मैं ऊपर आ ही गई हूँ तो छोटी मोटी सी एक ब्लॉग बना ही लूँ। तो ये है मेरी लड़की, मेरी साथ देते हुए, देखो ये छुप रही है। तो ये सारे बच्चे जो हैं, ये सारे बच्चे लगे पड़े हैं उड़ाने के लिए। और कोई कट भी रही है, कोई आ भी रही है। और फिर इसमें बहुत अच्छे अच्छे गाने बज रहे थे। और पता है ना, डीजे वगैरह खूब बजता है। तो हमने इसकी आवाज़ को म्यूट कर दिया क्योंकि कॉपीराइट हो जाता है, पता नहीं को, मतलब इतना सारा गाना है, गाने पे हो जाता है। ज़्यादातर मैंने आपको दिखाई, ये देखिए ये पतंग, इतना प्यारा पतंग है। और ये जो आप गोल सा गुब्बारा देख रहे हैं ना, हमारे घर से 10 कदम की दूरी पे है सैफ़ी हॉस्पिटल। तो उन्होंने भी आज बहुत बड़ा गुब्बारा में लिख के और सैफ़ी हॉस्पिटल करके वहाँ पे उन्होंने भी उड़ाया है। और काफ़ी इंजॉय लोग कर रहे हैं। और ये हमारा जो एरिया है बड़ा प्यारा, बड़े अच्छे लोग, बड़े। अब देखिए इस बच्चे को, देखिए कितने मना करने के बावजूद ये छत के ऊपर जो है ना, जहाँ पे पानी की टंकी, वहाँ पे चढ़ के, अरे भाई कोई हादसा बोल के नहीं आता है। तो इसीलिए है, पहली तो है कि दिल्ली के अंदर पतंगबाजी करना बिल्कुल मना है। और चाइनीज़ धागे का इस्तेमाल तो बिल्कुल आप नहीं कर सकते हैं। कई लोगों के क्या है कि गले वगैरह कट जाते हैं। तो जब ये 15 अगस्त का टाइम आता है तो लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े लोग अपने गमछे वगैरह गले के अंदर बांध देते हैं। ये देखिए सैफ़ी हॉस्पिटल हमारे घर के 10 कदम की दूरी पे आई है। उन्होंने भी कितना अच्छा सा गुब्बारा फैला रखा है। तो गाइज अपने गले में ना वो बड़ा बड़ा सा बांध के लोग घूमते हैं। अब फाइनली अब मैं आ गई हूँ नीचे। अब ये है मेरी दुआ रानी है, इसका नाम है दुआ। और इसकी ना दिन भर में ये आइज़ है ना, आई चेंज होती रहती है, कभी गोल्डन हो जाती है, कभी देखिए
नीली, अभी इसका ना आईज बिल्कुल नीला है। और इसकी कहानी ये मैं बता रही हूँ कि ये जो मेरी लियो है उसकी बेटी है। तो लियो ने फर्स्ट टाइम पे 4 बच्चे दिए थे और वो 4 बच्चे हमने किसी न किसी को एडॉप्ट करवा दिया था। तो जब जिसको हमने इसे एडॉप्ट करवाया था, एक तो 2 बच्चे थे, वो एक कोई मुसलमान ले गए थे, मेल फीमेल, और दूसरे हैं जो हमारी काम वाली थी वो हमारे पास से ले गई, सबाना जी। अब ये बच्ची को ले जाने के बाद मतलब उनके पास उनकी पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, पर्सनल मैं इतना डिटेल में नहीं बताऊंगी। तो उसने इन बच्चियों को जहाँ पे मुर्गे वगैरह होते हैं ना, वहाँ पे कह रहे थे कि छोड़ के आ जाएंगे। तो मेरी एक सिस्टर, वहाँ पे मेरा मकान है, उसके घर के पास मकान है, तो वहाँ पे फिर मेरी सिस्टर ने मेरे को बताया कि जो तुम्हारे पास से बिल्ली ले गई थी ना, वो बिल्लियों को छोड़ने के लिए बोल रही है। और फाइनली हमने उस बिल्ली को अपने पास ले आए, यानी ये है दुआ। और दुआ के साथ एक ये चारों बच्चे ना ईद वाले दिन हुए थे, तो इसलिए बड़े जो हमारा सबसे बड़ा बच्चा है उसका नाम हमने ईदू रखा था, इसका नाम हमने दुआ रखा था। तो दुआ जो है बहुत ही प्यारी और सबसे कमज़ोर बच्ची थी, बहुत ही कमज़ोर, कहते हैं ना, मतलब जो ईदू था वो बहुत बड़ा था, सबसे पहले बच्चा था तो इसलिए वो बड़ा था। और दूसरी बात है कि ये दुआ सबसे छोटी थी, तो ये दोनों बच्चे दोबारा मेरे पास आ गए। एक बच्चे को तो मैंने एडॉप्ट करा दिया, मीनू नाम की एक लेडीज़ है, उसको वो मतलब एनिमल्स लवर है, उसके पास भी कैट वगैरह डॉग हैं, तो हमने उस फीमेल है, तो उसे मेल की ज़रूरत थी। तो ऐसे बातों बातों में फिर हमने उसे बताया मेरे पास एक मेल है, तो कहती है मुझे दे दीजिए। तो फिर मैंने चलो उसको अडॉप्ट करा दिया। अब इसका ये हालत है ना, आप ये देख रहे हैं, अगर मैं कहूँगी ना इसको कि दुआ सबाना के पास छोड़ दूंगी, वहाँ जाके डाइपर खाओगी, तो ये ना मुंह फेर लगी। देखा ये देखो भाई, मैंने नहीं जाना उसके घर, अब दोबारा मैंने जाना है सबाना के घर, जाना है तुझे? हाँ अच्छा, तू सुन ही नहीं रही है। ये देखो मक्कारीपन कितना है उसके नाम से, इतनी मक्कारी है, मेरे पैर वैर चाटने शुरू हो जाती है। हाँ जी सुनो, मैं तुम्हें छोड़ के आ जाऊंगी। दद्दो, ए दद्दो, छोड़ के आऊं? हाँ नहीं, देखो देख रहे हो कितने मक्कारी कर रही है भैया, उसके नाम से तो ये ऐसे डर जाती है कि जैसे कि पता नहीं इसको फांसी पे लग रहा है। और गाइज़ ये इतनी खुशनसीब है, या मैं खुशनसीब हूँ कि इसके आने के बाद क्या है, मेरी जितने भी फ्लोर्स खाली थे, मैं आपको लिटरली सही बता रही हूँ, इसका पैर हमारे लिए बहुत अच्छा है। और जब जन्म ली थी तब भी बहुत अच्छी थी, और इसकी मम्मी भी अच्छी थी। जितने भी हमने डॉग्स वगैरह कैट पाले वो बहुत अच्छे हैं। तो जब ये हमारे घर के पास आई, लिटरली मैं आपको सच बता रही हूँ कि इसके आने के बाद जितने मेरे खाली कमरे थे, 9-10 से फ्लोर्स खाली पड़े थे, वो धीरे धीरे 1-2 दिन के अंदर सारे लग गए। तो ये तो हमारी लक्की बेटी है, इसका नाम हमने इसीलिए दुआ रखा है। और ये देखो, जाना है तुझे? हाँ ये देखो, हमने दद्दो को बोला है, दद्दो जाना है? हाँ बताओ, जाना है? छोड़ाऊँ सबाना के घर? हाँ सबाना के घर छोड़ाऊँ? बता सही। हाँ सुन नहीं रहा है? हाँ जी, ये देखो ये कह रही है कौन सा बाना। ये देखो भाई, ये तो हमारे पास से उठ के देख लो, ये करीना के पास चल गई कि भैया बचा ले, ये औरत है मुझे कहीं सब्बों के पास ना छोड़ा है। सब्बों के पास छोड़ाऊँ तुझे? हैं? नो, अच्छा जी, नहीं जा रहा उसके पास। तो गाइस ये छुप गई है मेरे से, इतनी मतलब दूर जाके देखे, करीना के पास जाके छुप के, और मेरे को देख रही है। लाओ भाई लाओ, ले आओ, चलो गाड़ी निकालो भाई। नो, अच्छा गाड़ी निकालो, गाड़ी में छोड़ के हम आते हैं इसको, दे के आए सब्बों के पास। जाने सबाना के पास? हाँ नहीं, अच्छा डायपर खाओगी फिर? हाँ अच्छा बताना, दुआ बताओ कितने डायपर खाई थी वहाँ पे? ये देखो छुप गई है, देख रहे हो,
ये देखो देखो महारानी को, ये देखो महारानी देखो छुप गई। हाँ जी, हाँ हूँ। क्या है, जाना है शबाना के पास? नहीं, क्यों क्यों नहीं जाना? भाई इसको ना शबाना के नाम से इतनी वहशत हो गई है कि अगर हम झूठ का भी कह देते हैं ना कि हम जा रहे हैं शबाना के पास छोड़ने के लिए, तो ये क्या करती है, फ्रिज वगैरह के पीछे छुप जाती है, या तो ऊंची अलमारी है उस अलमारी के ऊपर चढ़ जाती है। ये देखो, देख रहे हो, ऐसे ऐसे ना ये आवाज़ें लगा के मेरे को ना बड़े मतलब तरीके से समझाती है कि मुझे मत ले जा, हाँ मुझे मत ले जा शबाना के पास। नहीं, मैं जा रही हूँ, छोड़ के आती हूँ। हाँ हाँ हाँ, क्या है, क्या हो गया? लाओ भाई, शबाना के घर में छोड़ के आते हैं। नहीं जाना? बोलो जल्दी बोलो भाई। ए गूंगी, गुंगो, ए मेरी गुंगो। तो गाइस ये है ना, आंख बंद करके शबाना के नाम से देख लो कैसे आंख बंद कर ली है। तो गाइस हमारे पास तो देखिए, हम जो हैं एनिमल लवर हैं और हमारे पास बहुत सारे डॉग्स हैं। जो मैंने आगे जो वीडियो दिलाया था ना, दिखाया था कि सेव एनिमल, तो आप लोग ना सारे के सारे लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं ना, और इंडिया गेट के पास जुड़िए और इस मुहिम में आप लोग साथ दीजिए। और एनिमल्स जो है, एनिमल्स और इंसान यानी जानवर और इंसान प्रकृति की तालमेल है, उनके बिना हम भी अधूरे, हमारे बिना वो भी अधूरे। आपको पता ही है कि अगर सारे डॉग को शेल्टर में डाल दिए जाएंगे ना, तो आप सोचो चोरियां कितनी हो जाए। हम आपको बताएं, लिटरली मेरे पास 2 डॉग हैं, लेकिन अगर मेरे घर के बाहर गेट के पास ना, जहाँ मेरी कार खड़ी होती है, वहाँ पे भूरी और हेलीकॉप्टर्स होता है। अगर मेरे घर के पास से कोई भी पास हो जाए तो भूरी ने तो उसका ऐसे जीना हराम कर देते हैं ना, भौंक भौंक के, और अलर्ट भी हमें कर देते हैं कि भैया दरवाजे पे कोई है, कैमरे में देखो कौन है नहीं है। और ये महारानी जो है, ये महारानी तो घर से बाहर निकलती नहीं है, इनको तो कुछ का पता होता नहीं है। तो गाइज आप लोग हैं कि सेफ डॉग के लिए आवाज़ उठाइए। जितने भी यूट्यूबर हैं, जितने भी लोग हैं और सामान्य हैं जो इससे रिलेटेड नहीं भी यूट्यूब नहीं भी चलाते हैं, तो मतलब सरकार के अगेंस्ट जाइए और आवाज़ उठाइए कि ऐसा जो काला कानून है वो भाई मत लाइए इन जानवरों के लिए। इन जानवरों को हमारी भी ज़रूरत है और हमारे को इनकी भी ज़रूरत है। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।